हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक। आज हम देखेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जो कि पूरी तरीके से डाइइलेक्ट्रिक से फिल्ड होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो सबसे पहले हम कॉपी पर फिगर को ड्रॉ करेंगे। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास दो प्लेट्स है कैपेसिटर का। एक प्लेट का नाम हम रखते हैं P और दूसरे का नाम रखते हैं Q। ये है हमारे पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, कैपेसिटर का। और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अब इसके बीच में हम रखते हैं एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को। ये हमारा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और इसका थिकनेस T है। बुक में नहीं दिया है तो मैंने ड्रॉ नहीं किया। इस स्लैब का थिकनेस T है, ठीक है। नाउ हम निकालते हैं कैपेसिटेंस को। जब ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट नहीं था उस वक्त कैपेसिटेंस कितना था उसको निकालते हैं। कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला लगेगा जो कि बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैपेसिटर के प्लेट्स के वजह से वो हमारा होगा E नॉट। नॉट का मतलब एब्सेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है उसके वजह से पोलराइजेशन होगा और एक सरफेस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से हमें एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो पोलराइजेशन की वजह से है, इसलिए हमने EP के साथ डिनोट किया है। तो यहाँ पर हमें जो है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो कि E नॉट माइनस EP के बराबर होगा। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है E नॉट और EP, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट माइनस EP के बराबर होगा। ये जो E नॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D माइनस T वाले रीजन में एक्ट करेगा और ये जो E वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो T वाले रीजन में एक्ट करेगा, ठीक है। ये मैंने रीजन बताया है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर आएगा। फिर हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितना होगा। सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा E नॉट वाला, वो किस रीजन में एक्ट करता है उसका डिस्टेंस आएगा, प्लस वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्ट कर रहा है T वाले रीजन में। तो T वाला डिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट अपॉन K के बराबर होता है, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे E के जगह पर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस आएगा, जो दोनों रीजन में पोटेंशियल है उसका सम है। यहाँ पर पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करके लिखते हैं। तो V हमारा कितना होगा E नॉट इंटू D माइनस T प्लस E नॉट डिवाइडेड बाय K इंटू T के बराबर आएगा। यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस साइन आएगा, ठीक है। E नॉट दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन बाहर निकालते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा D माइनस T फिर प्लस T अपॉन K। E नॉट जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा हमारा जो है वो Q अपॉन A के बराबर होता है। तो E नॉट हमारा कितना आएगा, E नॉट हमारा बराबर आएगा Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो पोटेंशियल हमारा कितना होगा Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। E नॉट के जगह पर उसका वैल्यू पुट किया है D माइनस T प्लस T अपॉन K। नाउ हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि Q अपॉन V के बराबर होता है। V का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है, उसको पुट करेंगे और ये जो टर्म है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को नीचे लिखा है और नीचे जो टर्म है A एप्सिलॉन नॉट उसको ऊपर लिखा है। Q और Q हो जाएगा कैंसिल, बचेगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डी को कॉमन बाहर निकालना है तो बचेगा 1। यहाँ पर डी नहीं है तो डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा, यहाँ पर भी डी नहीं है तो डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी 1 माइनस टी अपॉन डी दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन के बचेगा। ठीक है, माइनस टी अपॉन डी निकाला है तो माइनस आएगा प्लस की जगह पर। फिर उसके बाद ये जो टर्म है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी वो जो है सी नॉट के बराबर होता है तो उधर हम सी नॉट पुट करेंगे और बाकी सारे टर्म्स जो है वो यूं ही आ जाएगा। ठीक है, यही है हमारा रिलेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, और इन प्लेट्स को जो है डिस्टेंस डी ने सेपरेट किया है। लेट अ डाई इलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ थिकनेस टी, हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक स्लेब है जिसका थिकनेस टी है और वो डी से कम है। ठीक है, उसको हमने इसके बीच में रखा, इस इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है उसके बीच में रखा। The capacitance of a parallel plate capacitor having air between the plates of the capacitor is given by, जब ये प्रेजेंट नहीं होगा, जब एयर होगा तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इतना होता है जो कि यहाँ पर दिया है। ए हमारा इस कैपेसिटर का एरिया है, इन दोनों प्लेट्स में प्लेट्स का एरिया सेम होगा, वही है। Due to polarization of dielectric placed between the plates of the capacitor, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है उसका पोलराइजेशन होगा इन कैपेसिटर्स के बीच में जिसको हमने रखा है। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जो है या पोलराइजेशन सरफेस चार्जेस जो है दो फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर इंट्रोड्यूस होगी, हमें नजर आएगा। विच आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे परपेंडिकुलर वाले जो फेजेस है, जो सरफेस है वहां पर हमें नजर आएगा, जो पैरेलल डायरेक्शन में है वहां पर नजर नहीं आएगा। These induced charges give rise to induced electric field, और इन चार्जेस के वजह से हमें induced electric field मिलेगा which is directed in direction opposite to the applied electric field, और वो जो है उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में applied electric field है उसके opposite डायरेक्शन में होगा हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा इस ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो बराबर होगा ई नॉट माइनस ई पी के, क्योंकि ई पी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल कर देगा वो ई नॉट के असर को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है वो उस रीजन में है जिसका थिकनेस है डी माइनस टी, और जो इलेक्ट्रिक ठीक है ये ई नॉट वाला जो है उस रीजन में है जिसका थिकनेस है डी माइनस टी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस रीजन में है जिसका थिकनेस है टी। ठीक है, यहाँ पर इस रीजन में ई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ई नॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में उसको हम लिखेंगे ई नॉट, और वो जिस रीजन में है वो वाला रीजन प्लस ई, और वो जिस रीजन में है जो डिस्टेंस है वो उसका सम करेंगे तो पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका डिस्टेंस आएगा जिस रीजन में वो एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट अपॉन के भी बराबर होता है, यस्टरडे वही क्वेश्चन किया था। तो ई के जगह पर ई नॉट अपॉन के हम पुट करेंगे और ई नॉट को हम निकालेंगे कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ई नॉट जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जहां पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी कि क्यू अपॉन ए के बराबर है। तो ई नॉट जो है वो बराबर आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। बाकी सारे टर्म को हमें यूं ही लिखना है। जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक स्लेब के साथ फिल किया है वो बराबर होता है Q अपॉन V के। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है V, अभी हमने यहाँ पर निकाला था, उसके वैल्यू को पुट करना है। फिर उसके बाद D को हम कॉमन बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर डिवाइड में D आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई D है ही नहीं। ठीक है,
और टी अपॉन डी दोनों में प्रेजेंट है, उसको कॉमन बाहर निकालेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स बचेगा। फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है वो सी नॉट के बराबर होता है, हमने पहले किया था, उसको हम पुट करेंगे और ये जो है हमारा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है, जिसको हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लेब के साथ फिल्ड किया है और उस डाई इलेक्ट्रिक स्लेब का थिकनेस टी है। फिर उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में हमें ये क्लियर होता है कि जो C है वो ग्रेटर है C नोट से, यानी कि जो कैपेसिटेंस है विद डाई इलेक्ट्रिक स्लेब वो ज्यादा है कैपेसिटेंस विद एयर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक स्लेब से। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगी। दस द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल विद डाई इलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर बिटवीन देम। जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होता है वो ज्यादा होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले से, ठीक है ना। अगर थिकनेस और डी बराबर हुआ, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लीब है उसने पूरा जो प्लेट के बीच में एरिया है वो ले लिया, ठीक है, वो इतना मोटा था कि जो दो प्लेट्स के बीच में जगह है उसको पूरा ले लिया, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, डी और डी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के और इतना आएगा। C जो है वो बराबर होता है C नॉट, फिर हम ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के लिखेंगे, ठीक है। तो C नॉट 1 यहाँ पर -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 0 होगा, C नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन के आएगा जो कि बराबर होगा के C नॉट के। तो C जो है वो हमारा के C नॉट के बराबर आया और इसी रिलेशन से हमें पता चलता है कि जो C है वो ग्रेटर है, C नॉट को के से इंटू करने पर C आता है और उससे हमें के भी मिलता है। जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है डाई इलेक्ट्रिक का वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें डाई इलेक्ट्रिक है उसका डिवाइडेड, उसका रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसमें एयर है उसके बराबर आता है, ठीक है। तो ऊपर जो इक्वेशन नंबर 6 है वो थोड़ा सा टफ इक्वेशन है, तो हम नीचे वाले इक्वेशन से ये जो C इज इक्वल टू के C नोट है वहां से पता कर सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है डाई इलेक्ट्रिक स्लेब का वो के इंटू C नोट के बराबर है, यानी कि किसी नंबर से इंटू करना पड़ रहा है इसलिए ग्रेटर है।